तुलना करना, कंपैरिजन करना हमारे दुखों का कारण है। ये हम अक्सर ऐसा कहते हैं, कितना खुश रहता होगा वो, वह कितना पैसे वाला है, उसके पास नौकर चाकर है, कितना हैंडसम है वो कितनी सुंदर है, वह सब कितने अच्छी है, सब कितना पसंद करते होंगे उसे, कितना खुश रहता होगा वो। माँ देखो, उसने आईफोन खरीद लिया और मेरे पास अभी तक वही 2 साल पुराना फ़ोन। सामने वालों ने कार खरीद ली और हम आज भी वही स्कूटर घसीट रहे हैं। चिंटू देख, तेरे दोस्त के 90% है और तेरे मुश्किल से 60%। नालायक कहीं का। कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन, हमेशा तुलना। एक कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनने के बाद आप फिर कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करोगे। फिर आप अपने आप में खुश रहने लगोगे। आपको लगने लगेगा कि हम जैसे भी है ना, अपने आप में प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है। एक बार की बात है, एक कौवा एक पेड़ पर बैठकर रो रहा था। तभी वहां से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। अचानक एक पानी की बूंद उनके चेहरे पर गिरी। जब साधु ने ऊपर देखा तो एक कौवा पेड़ पर बैठा रोए जा रहा था। साधु ने पूछा, क्या हुआ तुझे, क्यों रोए जा रहा है, तुझे क्या तकलीफ है? कौवे ने कहा, मुझे तो तकलीफ ही तकलीफ है। मैं जहाँ भी जाता हूँ काऊ काऊ करता रहता हूँ। लोग मुझे अपनी छत पर से भी भगा देते हैं और मुझे कोई नहीं पूछता। अगर पूछता भी है तो सिर्फ श्राद्ध के दिन, वो भी झूठा खाना खाने के लिए। ये कोई जीवन है? ऐसा जीवन किस काम का? इस पर साधु ने कहा, तो तू कैसा जीवन चाहता है? इस पर कौवे ने कहा, जीवन तो हंस का अच्छा होता है, शानदार, जबरदस्त, पानी में रहता है और पानी में ही तैरता है और अपने जीवन को कितने मजे से जी रहा है। मुझे तो हंस जैसा ही बनना है। मुझे भगवान ने कौवा बनाकर मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अगर मैं हंस होता तो कितना अच्छा होता। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुझे हंस बना देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तू पहले हंस से मिलकर आ, उसके जीवन को एक बार देख कर आ, तो मैं तुझे हंस बना दूंगा। कौवे ने कहा, ठीक है, मैं अभी हंस से मिलकर आता हूँ। और वह कौवा हंस से मिलने चला गया। जब वह हंस के पास गया और बोला, हंस भाई कैसे हो और आपकी लाइफ कैसी चल रही है? आपका जीवन सबसे मस्त है, बिल्कुल ऐसो आराम का। इस पर हंस ने कहा, क्या बोल रहा है भाई तू? मेरा जीवन भी कोई जीवन है? सफ़ेद रंग, ये भी कोई रंग है? ये तो कफन का रंग है। मैं पानी में रहता हूँ और पानी में ही तैरता हूँ। जब कोई मुझे देखता है, मेरी फ़ोटो खींचता है, तो मैं फ़ोटो में आता ही नहीं, लगता ही नहीं कि मेरी फ़ोटो खींच रही है। ये कोई जीवन है? अरे भाई, लाइफ तो तोते की है, मस्त हरे रंग का होता है और सब लोग उसको कितना पसंद करते हैं। तब कौवे ने कहा, क्या बात कर रहा है हंस भाई, तो खुश नहीं है? तब तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। फिर कौवा कहता है, साधु बाबा, मुझे हंस नहीं तोता बनना है, मुझे वो बना दो। इस पर साधु कहता है, ठीक है, मैं तुझे तोता बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तू पहले तोते से मिलकर आ जा, फिर मैं तुझे तोता बना दूंगा। फिर कौवा और हंस तोते से मिलने के लिए उड़ जाते हैं। फिर दोनों एक पेड़ पर जाते हैं जहाँ बहुत सारे तोते रहते थे। वो उस पेड़ के 4 चक्कर लगाते हैं।
फिर तोते से मिलते हैं और कहते हैं, तोता भाई कैसे हो? तुम्हारी ज़िंदगी मस्त है, मस्त हरे रंग के हो, उस पर से तुम्हारी ये लाल चोंच निखर जाती है। तुम्हारे जिस्म भी कितना मस्त है, लोग तुमको कितना मानते हैं, तुमको पालते हैं, मस्त मस्त खाने को मिलता है और कभी कभी तो तुमको बादाम भी खिलते हैं। तुम्हारी जिंदगी कितनी मस्त है, काश मेरी भी जिंदगी तुम्हारी तरह होती तो जिंदगी जीने का मजा ही अलग था। इस पर तोते ने कहा, क्या मस्त जिंदगी है, तुम लोगों ने इस पेड़ के 4 चक्कर लगाए तब जाकर मैं दिखा, तुम लोग मुझे देख भी नहीं पा रहे हो। इस हरे भरे पेड़ में मेरा रंग तो दिखाई ही नहीं देता, मेरा जीवन तो बहुत बेकार है। इस पर कौवे और हंस ने कहा, क्या बात कर रहे हो तोता भाई? हाँ सच में कह रहा हूँ। इस पर कौवा बोला, ठीक है चलो मेरे साथ। फिर तीनों उस साधु के पास आ गए और बोले, महाराज मुझे तोता नहीं बनना। फिर साधु ने कहा, तो अब बताओ तुमको क्या बनना है? इस पर तोते ने कहा, बाबा अगर हमको आप मोर बना दोगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मोर की जिंदगी कितनी मस्त होती है, रंग बिरंगे पंख। साधु ने कहा, ठीक है मैं तुम तीनों को मोर बना दूंगा। मेरी एक शर्त है, एक बार तुम लोग मोर से मिलकर आ जाओ। और तीनों फिर भागते हुए मोर के पास चले गए और बोले, मोर भाई कैसे हो? भगवान ने तुमको क्या मस्त पंख दिए हैं, तुम नेशनल बर्ड हो। जब तुम बारिश में नाचते हो तो लोग तुम्हारा नाच देखने के लिए कितना इंतज़ार करते हैं, तुम्हारी तो फ़ोटो भी खींचते हैं। लोग तुम्हारे कितने दीवाने हैं, तुम कितने खुशनसीब हो। काश अगर हमको भी तुम्हारी तरह मोर बनने का मौका मिलता तो हमारी लाइफ भी कितनी मस्त और खुशहाल होती। इस पर मोर ने बोला, तुमको किसने कहा कि मेरी लाइफ मस्त और खुशहाल है? मेरी लाइफ मस्त नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ़ है। कौवे ने कहा, कैसे? मोर ने कहा, तुमको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? कोई आ रहा है, वो शिकारी है जो मेरा शिकार करने आ रहा है। उसने मेरी माँ को मार डाला, उसके पूरे पंख को नोच डाला और उसको मार्केट में बेच दिया और उसका जीवन समाप्त कर दिया। यहाँ हमको पता ही नहीं कि कितने दिन जीना है और कब मरना है। कौवा बोला, तो तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या बनना चाहिए? फिर मोर ने जवाब दिया, मेरे हिसाब से इस दुनिया में सबसे खुश तू है। कौवा ने कहा, वो कैसे? मोर बोला, तूने कभी मटन बिरयानी सुनी है, चिकन बिरयानी सुनी है? ये दोनों ही चीज़ें लोग मारकर खा जाते हैं, मगर कौवे को कोई मारकर नहीं खाता। लोगों को तुझसे कोई तकलीफ़ नहीं है और तुझको भी लोगों से कोई तकलीफ़ नहीं है। तो मस्त ज़िंदगी जी रहा है अपनी मस्ती में। हमें तो अगले ही घंटे का पता नहीं कि हमारे साथ कब क्या हो जाए, कौन हमको मार देगा। तो तुझसे बढ़िया इस दुनिया में कोई खुश नहीं। तो जिस रंग रूप में है खुश है। इसी तरह आप जैसे भी हो, जिस अवस्था में हो, जिस रंग रूप में हो, आप सही हो। किसी से अपनी तुलना मत करो। भगवान ने आपको यूनिक बनाया है, क्योंकि जो आप हो वो कोई और नहीं हो सकता। कोई भी आपकी तरह नहीं बन सकता। इसलिए अपने आप पर विश्वास करो और अपने जीवन में खुश रहो। किसी से अपनी तुलना मत करो। भगवान ने आपको जो भी और जैसा भी बनाया है,
आपके बारे में पूरा सोच समझकर ही बनाया है। तुम्हारे जैसा ना कोई है और ना ही कोई होगा, क्योंकि जो तुम हो वैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। कभी अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम्हारे पास जो है उसी से आगे बढ़ने की कोशिश करो और आगे बढ़ो।